दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव जारी था, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पहलगाम में जो ये हमला किया गया था, उस हमले में हमारे देश के जो नागरिक थे, तकरीबन 28 लोगों की जान गई थी। उसके बदले में हमारे हिंदुस्तान की तरफ से भी कार्रवाई की गई। 6 मई की रात को यानी 7 मई लग गई थी। पाकिस्तान में तकरीबन 9 ठिकानों पर जो है हमला किया गया। इस कार्रवाई के बाद में पाकिस्तान भी काफी ज्यादा बौखला गया था। उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रोन हमले, मिसाइल्स वगैरह को दागने का ये मामला शुरू हो गया था। दोनों ही देशों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव के हालात पैदा हो गए थे। लेकिन एक बहुत ज्यादा सुकून देने वाली खबर आई है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो गया है, बातचीत हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर हो गया है। क्योंकि दोस्तों, ये जंग होना ये बहुत गलत है। हर एक इंसान का नुकसान है, कारोबारी नुकसान भी है, जिंदगियों का भी नुकसान है। किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो ये लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने वाली चीजें हैं, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें। आखिरकार एक पोस्ट के जरिए से पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में बताया है कि उनके जरिए से ही इस समझौते को अंजाम दिया गया है। ये जो सीज फायर कराया गया है, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का भी रोल है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला। भारत और पाकिस्तान के बीच में गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए दोनों देशों के बीच में सीधे तौर पर बातचीत हुई है। आज दोपहर को पाक डीजीएमओ ने बातचीत की पहल की, जिसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने शनिवार को इसकी पुष्टि करी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने आज दोपहर को 3:35 भारत के डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच में सहमति बनी और दोनों पक्ष भारतीय मानक समय अनुसार यानी 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र पर सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। आज दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुई वार्ता के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप अपने सोशल हैंडल पर यह लिखते हैं कि अमेरिका के अंडर में पूरी रात बातचीत चली और मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद में काफी ज्यादा दिल को सुकून मिला है। क्योंकि देखिए, दो देशों के बीच में जब ये युद्ध चल रहा था तो चाहे भले ही अभी शुरुआत थी, अब अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई अगर हमला किया जाता है तो जो टारगेट होगा वो तो खत्म होगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ ना जाने कितने बेकसूर लोग होंगे जो उसकी चपेट में आएंगे। और ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ से है कि अगर पाकिस्तान कोई अगर हमला करता है किसी भी तरह का, तो ना जाने कितने सिविलियंस, कितने बेकसूर लोग उसकी जद में आएंगे। तो इसीलिए जो युद्ध होता है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो या किसी भी देश के बीच में हो, युद्ध का मामला तो ऐसा है कि युद्ध किसी भी देश के बीच में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इन युद्ध के जरिए से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता, जिसमें बेकसूर लोग भी जद में आते हैं। तो ये काफी सुकून भरी खबर थी, इसने सोचा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। आगे के लिए भी बस यही दुआ है कि 12 तारीख को फिर दोबारा बातचीत होनी है, तो इस बातचीत के दौरान भी आपसी सहमति बनी रहे और ये जो युद्ध का जो मामला है ये किसी भी तरह से आगे बढ़ने ना पाए।